इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपी पीसीएस 2024 के एग्जाम हेतु करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में आज प्रश्न संख्या 259 से आगे के प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 259 है, देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? तो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने। राष्ट्रपति माननीय मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किस विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री ने अभी हाल ही में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ सूरत में किया। निम्नलिखित में से हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट किस पार्टी में शामिल हुए? तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सरकार ने वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया? तो सरकार ने वित्त सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नामित किया है। मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या हो सकती है या वर्तमान में है? तो 34। मेट्रो ट्रेन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें कथन एक है कि देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। इस ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया। ये कथन सत्य है। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई थी। ये भी कथन सत्य है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर को सेमिकान इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर को सेमिकान इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया। निम्नलिखित में से दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में किस सम्मेलन का विषय टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का विषय टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार है। निम्नलिखित में से टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया? तो अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो उड़ीसा राज्य में हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से 15 लोगों को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट कौन सा देश बना? तो काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट भारत बना। निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के साथ सैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने यूएई देश के साथ सैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना में शामिल INS मालपे और INS मुल्की किसके द्वारा विकसित किया गया? तो भारतीय सेना में शामिल INS मालपे और INS मुल्की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत 70 वर्षों से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। किस राज्य में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? तो पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर किया गया। हाल ही में किस राज्य में तिरुवोणम का त्योहार मनाया गया? तो केरल राज्य में हाल ही में केरल राज्य में तिरुवोणम का त्योहार मनाया गया। निम्नलिखित में से भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यानी BLSRSAM? तो भारत ने चांदीपुर उड़ीसा स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल BLSRSAM का सफल परीक्षण किया। निम्नलिखित में से पीएम मोदी जी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो पीएम मोदी जी ने उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो अतिशी मरलेना यह तीसरी महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता के बाद भारत की किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है, अतिशी मारलेना। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना जल्द ही किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगे? तो भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना जल्द ही INS बी तारणी जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगे।
निम्नलिखित में से नौसेना के कमांडर स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 17 सितंबर 2024 को कहाँ हुआ? तो नौसेना कमांडर स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ। निम्नलिखित में से 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ किया? तो 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में किया। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो एक राष्ट्र एक चुनाव रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर किया गया। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर यानी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो मोहना सिंह तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। निम्नलिखित में से विश्व बांस दिवस के अवसर पर विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर जिसकी आकृति पेरिस के एफिल टावर जैसी है, जिसको गणेश वर्मा ने बनाया है, का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका लोकार्पण छत्तीसगढ़ में किया गया। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर कहाँ खोला है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर नई दिल्ली में खोला है। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अंतरिक्ष से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रस्तावों सहित चंद्रमा और मंगल के बाद कैबिनेट ने किस मिशन की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अंतरिक्ष से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रस्तावों सहित चंद्रमा और मंगल के बाद शुक्र मिशन के लिए मंजूरी दी है। निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है को किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल प्रतियोगिता को ध्रुवी पटेल ने जीता है, जो भारतीय मूल की छात्रा है। निम्नलिखित में से हाल ही में किसने भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र को बदलने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया? तो अमित शाह ने भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र को बदलने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया है। निम्नलिखित में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो केंद्र सरकार ने म्यांमार देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो भारतीय राज्यों में त्रिपुरा म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता। शेष अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है? तो कथन एक है कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि भारत और म्यांमार की सीमा 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में भी समुद्री सीमा है। तो यह भी कथन सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से भारत ने किस देश को सिंधु जल संधि पर दूसरी नोटिस भेजा है? तो भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर दूसरी नोटिस भेजा है। निम्नलिखित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी?
तो अमरावती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमरावती में जो महाराष्ट्र का जिला है जहां पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरल पार्क की आधारशिला रखी गई। निम्नलिखित में से शेयहामा गांव में हाल ही में नागा किंग मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो शेयहामा गांव में हाल ही में नागा किंग मिर्च महोत्सव इन चिली फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। हाल ही में 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव की औपचारिक शुरुआत 19 सितंबर को रिवर्स इन रिवर मेकिंग ऑफ लाइफलाइन थीम के साथ शुरुआत कहाँ की गई? तो 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव की औपचारिक शुरुआत 19 सितंबर को नई दिल्ली में की गई, जिसका थीम है रिवर्स इन रिवर मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन थीम के साथ थीम है। निम्नलिखित में से आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी सड़क सुरक्षा 2024 पर भारत स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु वाला राज्य कौन सा बना? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी सड़क सुरक्षा 2024 पर भारत स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य तमिलनाडु बना है। निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराजा एयरपोर्ट कर दिया गया? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराजा एयरपोर्ट कर दिया गया है, पुणे एयरपोर्ट को। तो आज क्वेश्चन नंबर 306 तक। अगले क्लास में 300 करंट अफेयर्स के प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 306 से आगे प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।